ये किसान आंदोलन जो अभी भारत में जो चल रही है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? राजेश भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप एक अच्छे कचहरी में रहने वाले अच्छे पत्रकार हैं और लोगों से आप अच्छी अच्छी बातें जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। अब आपका जो प्रश्न है किसान आंदोलन, हम आपसे प्रश्न तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं क्या उसमें किसान हैं? किसान का यही काम है कि खेती करना छोड़ करके पूरे विश्व के लोगों का ध्यान आकर्षित करा दे, रास्ता रोक दे। हम वकील हैं और अगर हम यह कहना शुरू कर दें कि हम अपना वकालत के जरिए लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, क्या ये उचित है? डॉक्टर कहे हम काम करना छोड़ देंगे, जज साहब कहें कि हम कोर्ट करना छोड़ देंगे और मेरे लिए इतना आपको बदले में लाभ हमको देना है, ये कहाँ से होगा? इसका मतलब है कि इस तरह का व्यवहार करके सरकार को ही अस्थिर नहीं करना, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, मेरी राय में तो यही आ रही है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का एक नायाब तरीका ढूंढा गया है। वो किसान आंदोलन किसी परिस्थिति में नहीं है। अच्छा, आप तो वकालत के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी है। जो किसान जो सरकार के सामने जो डिमांड रखा है, वो आप किस रूप में उसको देखते हैं? 10,000 पेंशन की मांग है, 18 लाख करोड़ का कहता है कि हमारा ऋण माफ कर दीजिए, MSP कह रहा है कि गारंटी दीजिए, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग अखबार पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा कि भारत सरकार को 42 तरह से वो जो अभी आपने कहा है वो देना पड़ता है, और जो सरकार आंदोलन में अग्रसर हैं उनको मात्र 2 रूप में देना पड़ता है। अभी जब हम लोग बेगूसराय में हैं, एगो आटा का पैकेट खरीदते हैं ना स्वाद का, तो लगभग 900 कुछ रुपया पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग घर से ही खाना का सामान लेके चले आते हैं और ऊपर से वो कहते हैं हमको इतना दें। ये कौन सा अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा है? कौन आर्थिक नीति के तहत वो इस तरह से कर रहे हैं? हमको तो यही लगता है कि वह बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए। अभी शंकु बॉर्डर पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, आपने भी टीवी चैनल के माध्यम से देखा होगा। इस क्या करना चाहेंगे? ये वो जानबूझ के चाहते हैं कि हम उपद्रव करें और सरकार जब इसका विरोध करे और घुसने नहीं दे और किसी कारण बस हमको थोड़ा चोट लग जाए कि ताकि फिर हम और इसको आंदोलन करें, भारत सरकार को नाश कर दें, अर्थव्यवस्था भारत की चरमरा जाए, जैसा अन्य सारे देश की चरम स्थिति हो गई है आर्थिक व्यवस्था, वैसे हमारा भी भारत का बर्बाद हो जाए। मेरी राय में तो मैं एक अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते समझ रहा हूँ कि बिल्कुल आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद करने पर ये किसान आंदोलन और किसान के रूप में ये जो भी वहाँ तथाकथित बैठे हुए हैं वह हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगे हुए हैं, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा एक सवाल कि ये किसान आंदोलन मानते हैं या मोदी विरोध आंदोलन मानते हैं आप इसको? देखिए, ये सरकार विरोधी आंदोलन है। अब सरकार में मोदी हैं तो तत्काल मोदी हैं, लेकिन हमको भारत देखना है। हम लोग पहले भारत है तो हम हैं, इस जगह हमको काम करने का माहौल है तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब भारत ही बर्बाद हो जाएगा तो फिर ये हम किसी काम के लायक रहेंगे? अच्छा, इस आंदोलन को आप पूरे भारतवर्ष का किसान आंदोलन मानते हैं कि सिर्फ पंजाब हरियाणा का? अरे वो तो जानबूझ के देश को बर्बाद करने वाले पंजाब। देखिए, असल है कि जब सरकार की नीति से हमको कोई मतलब नहीं है, सरकार जल्दी नाश हो जाए, हमारी सरकार हो, या इसको ऐसे कहा जाए कि जो एक व्यवस्थित सरकार है वह सरकार भारत को बहुत दिनों के बाद मिली है। विश्व में एक अच्छा भारत का मान सम्मान हो रहा है, उनको लग रहा है इस तरह से सरकार को अस्थिर करेंगे, इस तरह से एगो दूगो और हमको मिल जाएगा प्रदेश, बस उनके मन में राजनीति है, अपनी दुकान खोले हुए हैं।
मतलब इसको आप किसान आंदोलन नहीं मानते? किसी कीमत पर नहीं मानते हैं। आप तो वकालत के साथ खेती-बाड़ी भी करते हैं, खेत का अच्छा अनुभव है। ये जो किसान आंदोलन चल रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? पूरे हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही पूरे हिंदुस्तान आश्रित है और किसानों के हक के लिए यह जो आंदोलन है वह बिल्कुल सही है। मैं इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। सरकार इस आंदोलन को यथाशीघ्र समाप्त करे, किसान का जो मांग है वह पूरा करे। किसान का जो डिमांड है कि उन पर जो 18 लाख करोड़ जो बैंक का कर्जा है वो कहते हैं माफ़ कर देने के लिए, वो माफ़ करने से भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, जहाँ तक माफ़ करने की बात है कि भारत का अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाएगा, वो दयनीय स्थिति जो जिस किसान को आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए और जिनका स्थिति ठीक नहीं है उसको माफ़ करने में कोई सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए, माफ़ होनी चाहिए। अच्छा, ये दूसरा मांग इनका है कि हर किसान को 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिलना चाहिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? किसान को प्रति माह पेंशन मेरे समझ में जहाँ तक है ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। किसान को मदद हर समय करना चाहिए। पेंशन जहाँ तक सवाल नहीं होनी चाहिए, मदद करनी चाहिए किसान को। खाद बीज ये सब पर मदद करनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए।